हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं इन टुडेस लर्निंग सेशन में। दोस्तों, लर्न विद जीपी एंड मेक ट्रेडिंग इजी, ये हमारा स्लोगन है। एंड इसी स्लोगन के साथ दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियो बनाए थे। डाउ थ्योरी है, टाइप ऑफ ट्रेंड्स है, देन बेसिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, उसके बारे में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। मिस्टर होमो, जापानीज राइस ट्रेडर, जिन्होंने ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का इन्वेंशन किया था, एंड इसके बेस पे जाके उन्होंने टोक्यो एक्सचेंज में लगातार 100 प्रॉफिटेबल ट्रेड किए थे। उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज के रियल वर्ल्ड में स्टीव निल्सन है, जिन्होंने जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक के ऊपर अपना जो बुक है वो लिखा था। हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था दोस्तों। यस, तो थोड़ा सा अगर यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सी ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है दोस्तों जिसको अगर आप स्पॉट करते हो, जिसको अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो एक विनिंग ट्रेड मिलने के चांसेस है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। अगर मैं कैंडलस्टिक की बात करूं दोस्तों तो नॉर्मली 3 टाइप्स की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती है। 3 टाइप्स की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती है नॉर्मली। सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, सेकंड 2 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एंड थर्ड 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात करूं दोस्तों तो एक ही कैंडलस्टिक वहां पे स्पॉट होती है। अगर वो एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को अगर आप स्पॉट प्रॉपर टाइम पे कर लेते हो तो आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक अच्छा खासा ट्रेड, विनिंग ट्रेड मिलने के चांसेस है। आपको बस कैंडल्स की जो लेंथ है वो उसको एक प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है, वहां पे प्रॉपर वॉल्यूम हुआ है कि नहीं हुआ उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वो कौन से ट्रेंड में बना है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। यस, तो दोस्तों ये सारी के सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे एंड आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है अगर आपको एक विनिंग ट्रेड चाहिए तो। यस, तो दोस्तों आज हम सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात करेंगे कि कौन कौन से सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है दोस्तों। यस, एंड दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड की बात की थी, उसमें हमने बात की थी रेंज बाउंड ट्रेंड की। यस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज बाउंड ट्रेंड की दोस्तों हमने बात की थी। अगर वो रेंज बाउंड ट्रेंड में दोस्तों आपने यहाँ पे मैं जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाने जा रहा हूँ, अगर ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर आपको उस रेंज बाउंड ट्रेंड में अगर स्पॉट होता है दोस्तों तो उसके बेस पे जाके आप काफी अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। प्लीज मार्क माय वर्ड, अगर रेंज बाउंड ट्रेंड में अगर आपको इसमें से कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर बनती हुई दिखती है तो दोस्तों उसके बेस पे जाके आप काफी अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको एक क्लू दे रहा हूं यहाँ पे दोस्तों, एक ट्रेडिंग सेटअप में आपको दे रहा हूं कि रेंज बाउंड ट्रेंड में आप अगर ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को अगर स्पॉट करते हो तो आपका जो विनिंग ट्रेड है उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो काफी बढ़ सकती है। यस, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। उससे पहले दोस्तों कैंडल कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमने कल भी किया था, हम आज भी करेंगे। जैसे हमने बताया था दोस्तों कि पर्टिकुलर कैंडल में 3 पार्ट होते हैं। एक रियल बॉडी, यस, एक रियल बॉडी होता है। रियल बॉडी मतलब अगर सपोज आपका क्लोजिंग यहां पे हुआ, सॉरी, अगर आपका ओपनिंग यहां पे हुआ है एंड अगर आपका क्लोजिंग यहां पे हुआ है तो दोस्तों इसके बीच का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रियल बॉडी। ओके, दूसरा पार्ट अपर वीक, अपर शैडो, यानी कि ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन अगर स्टॉक हाई बनाता है, ओके, तो उसको हम बोलेंगे अपर वीक या अपर शैडो। तीसरा पार्ट लोअर वीक या लोअर शैडो, अगर ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन अगर स्टॉक अगर लो बनाता है तो वो नीचे कहलाएगा लोअर वीक लोअर शैडो, यानी कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, इस हिसाब से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती है। यस, तो दोस्तों आपको ये फोकस करना है कि कौन सी कैंडलस्टिक्स कहां पे बनती है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ पे जाके उसका सिग्निफिकेंस कितना है। दोस्तों सबसे पहली कैंडलस्टिक्स है हैमर कैंडलस्टिक्स। हैमर का नाम सुनकर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ गया होगा कि हैमर, अगर मैं हिंदी में बात करूं, यानी कि हथौड़ा। यस, हथौड़े का जो शेप होता है ना, सेम शेप दोस्तों यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक्स का देखने को मिलेगा। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडलस्टिक्स जो फॉर्मेशन है उसका हमने यहाँ पे पिक्चर लिया हुआ है एंड ये कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन को देख के आपको पता लग गया होगा कि एक्चुअली हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है। ओके, नॉर्मली ये जो कैंडल दोस्तों होती है ना वो लोअर ट्रेंड पे बॉटम में बनती है एंड जब भी ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है
वहां से आपको एक सही रिवर्सल मिलने के चांसेस है। यस, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म होती है। सपोज स्टॉक का ट्रेंड लगातार डाउन ट्रेंड है, ओके, एंड वहीं पे एक कैंडल फॉर्म होता है, उसका ओपन होता है, एंड उसी कैंडल में दोस्तों एक एक्सेंचुएटेड सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। यस, एक एक्सेंचुएटेड सेलिंग प्रेशर दोस्तों आपको वहां पे देखने को मिलेगा। एंड सेम टाइम पे अगर मैं कहूं सेम टाइम पे वहां पे एक एक्सेंचुएटेड बाइंग भी आपको देखने को मिलती है। जो स्टॉक का प्राइस जो लो लेवल पे था उसी को स्टॉक के प्राइस को वो जो बाइंग एक्टिविटी होती है वो ऊपर लेके जाता है एंड स्टॉक एट डे के हाई पे आके रुकता है। यस, स्टॉक डे हाई पे आ जाता है एंड जो क्लोजिंग होता है वो मोटा मोटी जो क्लोजिंग होता है ना वो नियर टू डे हाई होता है। यस, यानी कि ओपन होता है वहां पे हमें एक एक्सेंचुएटेड सेलिंग देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन एक बाइंग आती है स्टॉक में एंड वो जो बाइंग होती है, बाइंग एक्टिविटी होती है, वो स्टॉक को लोअर लेवल से डे हाई पे लेके जाती है एंड जो क्लोजिंग होता है वो क्लोजिंग नियर टू डे हाई ही होता है। यानी कि आपको कुछ ऐसी कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। रियल बॉडी होगा बहुत ही लो होगा, आपको एक बड़ा सा वीक देखने को मिलेगा एंड क्लोजिंग नियर टू डे हाई। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लोअर वीक है, ओके, इट्स ट्वाइस देन द रियल बॉडी। यस, जो लोअर वीक है वो साइज में डबल रहता है कंपेयर टू इट्स रियल बॉडी दोस्तों। तो नॉर्मली साइकोलॉजी ये होती है कि एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, सडनली वहां पे बुल्स की एंट्री होती है, एक एक्सटेंसिव बाइंग होती है, उस बाइंग के बेस पे स्टॉक प्राइस डे हाई पे जाता है एंड जो क्लोजिंग रहता है वो नियर टू डे हाई होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर ऐसी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पे रिवर्सल के चांसेस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। यस, तो दोस्तों ये कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जब भी अगर ऐसी कोई कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन अगर बनती है तो आपको देखना है कि वहां पे जो वॉल्यूम है वो कंपेयर टू प्रीवियस डेज वॉल्यूम हायर होना चाहिए। यस, कंपेयर टू प्रीवियस डेज वॉल्यूम, पर्टिकुलरली ये कैंडल में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हाई होना चाहिए। इसका एक और सिग्निफिकेंस है, अगर इसका क्लोजिंग अगर ओपन से ऊपर है, इट मींस अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका सिग्निफिकेंस दोस्तों थोड़ा सा और बढ़ जाता है। यस, तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, अगर बुल कैंडल बनी है हैमर, अगर उसका क्लोजिंग ऊपर है यानी कि अगर ग्रीन कलर में बना है, ओके, अगर वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस डे अगर यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो दोस्तों उसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है, उसके रिवर्सल के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन पे ही वॉच रखना है। नो डाउट आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी हैमर बना है, ओपन जो है वो ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं बियरिश सेंटीमेंट यहाँ पे भी अभी भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर वॉल्यूम अगर बहुत लो हुआ है तो प्लीज ऐसी कैंडलस्टिक्स को अवॉइड करो, वही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन अगर कैंडलस्टिक बनती है, अगर उसका क्लोजिंग ऊपर होता है, इट मींस कि अगर वो बुल कैंडल होती है, वहां पे अगर आपको हाई वॉल्यूम दिखता है कंपेयर टू अदर से, तो ही इसको अगर आप कंसीडर कीजिए, वरना मत कीजिए। दोस्तों हमें ये जानना है कि एक परफेक्ट ट्रेड कैसे मिले, नंबर ऑफ ट्रेड से ज्यादा क्वालिटी ऑफ ट्रेड में बिलीव करें। यस, नंबर ऑफ ट्रेड में हो सकता है आपको यहाँ ये कैंडल बनता है तो आपको ट्रेड मिलेगा, ये कैंडल बनता है तो भी आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन दोस्तों सिग्निफिकेंस की बात करूं तो दोस्तों सिग्निफिकेंस मुझे ये कैंडल का सबसे ज्यादा मिलेगा एंड वहीं पे अगर मेरा वॉल्यूम भी बढ़ता है तो वॉल्यूम भी मुझे अच्छा खासा रिवर्सल उसके बेस पे देखने को मिलेगा। यस, तो दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक्स में आपको ये देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपका जो बुलिश सेंटीमेंट है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप ऐसी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन को रेंज बाउंड मूवमेंट में भी आप अगर इसको स्पॉट करते हो तो काफी अच्छी मूवमेंट आपको इस लेवल मिलेगी। दोस्तों ये डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में बॉटम पे ही ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मिडल ऑफ द ट्रेंड अगर ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती है तो दोस्तों उसको आपको अवॉइड करना है, क्लियर कट आपको अवॉइड करना है, वहां पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। यस दोस्तों प्लीज फोकस ऑन दिस, ये बॉटम नहीं बने, जो शैडो है वो प्राइस ऑफ द बॉडी बने,
जो कलर है वो ग्रीन हो एंड जो वॉल्यूम है कंपेयर टू प्रीवियस डे वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों ये है हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। ओके, अभी हम जो दूसरी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों वो है इन्वर्टेड हैमर। दोस्तों हमने हैमर के बारे में जानना, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जो है इट्स लाइक वाइस वर्सा, यस इट्स लाइक अ रेप्लिकेट, बट पूरी की पूरी कैंडल जो है ना वो पूरी की पूरी कैंडल यहाँ पे आपको उल्टी दिखेगी, यानी कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स है। हम हैमर हमारा एक ऊपर की तरफ का रियल बॉडी था एंड लोअर लेवल पे हमें शैडो देखने को मिला था। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा शैडो है वो अपर साइड का है, जो रियल बॉडी है वो लोअर लेवल पे है। यस, यहाँ पे भी दोस्तों अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सिग्निफिकेंस में दोस्तों ये जो हमारा जो शैडो है इट शुड बी ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी। यस, रियल बॉडी के दुगना हमारा शैडो होना चाहिए। अगर मैं रियल बॉडी की बात करूं तो रियल बॉडी पे आप देखो कि क्लोजिंग प्राइस कहां पे है एंड ओपनिंग प्राइस कहां पे है, एंड अगेन आप ये देखो कि वॉल्यूम आपकी प्रीवियस डे के वॉल्यूम से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका वॉल्यूम प्रीवियस डे वॉल्यूम से ज्यादा हो रहा है या इसका मतलब कि अच्छी खासी बाइंग वहां पे हुई है एंड इसके बेस पे फॉलो अप मूवमेंट भी हमें आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अगर इन्वर्टेड हैमर में दोस्तों आपको ये देखना है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में बॉटम के पास डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में बॉटम के पास ये कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका जो कलर है अगर ग्रीन कलर है यानी कि अगर बुलिश सेंटीमेंट है तो मैं बोलूंगा कि उसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है कंपेयर टू दिस वन। यस, अगर वॉल्यूम है तो और ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंस ऐड होगा, और ज्यादा रिवर्सल के चांसेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन्वर्टेड हैमर दोनों सेम कैंडल है, बस फर्क इतना है कि हैमर को अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो बन जाएगा मेरा इन्वर्टेड हैमर। तो दोस्तों आपको ये फोकस करना है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है कि नहीं है, कैंडल फॉर्मेशन जो बॉटम पे बनी है कि नहीं बनी है, वॉल्यूम हुआ है कि नहीं हुआ है, जो रियल बॉडी है उसमें मुझे बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दोस्तों ये जो क्राइटेरिया है, ये जो पैरामीटर है मेरा मैच होता है तो दोस्तों वहां पे जो रिवर्सल के चांसेस है, ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे एंड वहीं से आपको एक बुलिश मूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यस, तो दोस्तों हमने हैमर के बारे में जाना, इन्वर्टेड हैमर के बारे में जाना। एंड दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसी कोई कैंडल बनती है, ओके, जब भी कोई ऐसी कैंडल बनती है तो हमें रिवर्सल कैसे स्पॉट होगा। नो डाउट रिवर्सल का इंडिकेशन तो मिल गया, लेकिन रिवर्स काउंटर होगा कि नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों दोनों कैंडल में कैंडल का जो हाई है, अगर हाई के ऊपर नेक्स्ट डे का अगर ट्रेडिंग अगर नेक्स्ट डे अगर हमारा स्टॉक ट्रेड करता है, इसका मतलब कि हमें काउंटर में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ये जो कैंडल का हाई है, अगर हाई के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कि हमें रिवर्सल कंफर्मेशन मिल गया है। तो इसके बेस पे जाके हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जब भी ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती है तो जो पर्टिकुलर लो होता है कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का, वो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूं कि ये हाई है, नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग ये कैंडल का जो लेंथ है अगर उसके अंदर ही रहता है एंड सडनली एक फॉल आता है, इन फॉल में ये जो कैंडल है उसका लो ब्रेक होता है, ये जो कैंडल है उसका लो ब्रेक होता है, तो ये जो कैंडल है उसका वैलिडेशन जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपको इस कैंडल को अवॉइड करना है। ओके, जो इन्वर्टेड हैमर का जो सिग्निफिकेंस है वो वहां पे नलिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो भी पैरामीटर्स मैंने आपको बताए उसके ऊपर फोकस कीजिए। अभी दोस्तों इसके बाद की जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगी वो हमारी होगी हैंगिंग मैन। हमने हैमर की बात की, इन्वर्टेड हैमर की बात की, अब हम बात करेंगे हैंगिंग मैन। अभी दोस्तों एक मजेदार बात यह है कि हैमर एंड हैंगिंग मैन दोनों सेम कैंडल है। यस, हैमर एंड हैंगिंग मैन दोनों सेम कैंडल है। अभी ये पर्टिकुलर कैंडल जो दोस्तों होती है ना, ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। यस, हमने हैमर देखा, हैंगिंग मैन देखा।
दोनों बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। अभी हम यहाँ पे दो देखेंगे, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा टोटली बियरिश रिवर्सल। अभी ये और इसके नेक्स्ट कैंडल जो देखेंगे दोनों हमारा बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन है। दोस्तों यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या है, यहाँ पे हम पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। सेम लाइक हैमर हैंगिंग मैन फॉर्मेशन का भी जो शेप है वो सेम है हैमर की तरह, बस इसको स्पॉट करने का जो टेक्निक है वो यहाँ पे हमें देखना है कि लगातार एक अपर ट्रेंड जा रहा है एंड वहां पे टॉप पे ही हमारा हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना। यस, हैमर डाउन ट्रेंड में बॉटम में बनता है, लेकिन हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में टॉप पे बनता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। आपको अगर हैमर का आइडिया है तो आप हैंगिंग मैन भी बहुत ही इजीली स्पॉट कर पाओगे। तो अप ट्रेंड स्टॉक का अप ट्रेंड है एंड वहीं पे टॉप पे ही हैंगिंग मैन ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म होता है। इसका मतलब कि वहीं से आपको एक बियरिश रिवर्सल के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी क्या क्राइटेरिया है, जो शैडो है वो डबल होना चाहिए कंपेयर टू रियल बॉडी। यस, एंड वहां पे जो वॉल्यूम है दोस्तों, वॉल्यूम कंपेयर टू नेक्स्ट डे मेरा जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर मेरा वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस डे अगर ज्यादा है, इसका मतलब कि हमें एक्सटेंडेड सेलिंग प्रेशर काउंटर में देखने को मिला है और इसके बेस पे जाके आने वाले दिनों में हमें एक डाउनसाइड की मूवमेंट यानी कि एक गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यस दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने हैमर में पर्टिकुलरली बुलिश सेंटीमेंट को ज्यादा फोकस किया था, बुलिश सेंटीमेंट को ज्यादा एम्फेसाइज किया था दोस्तों। यहाँ पे हैंगिंग मैन में दोस्तों मैं पर्टिकुलरली बियरिश सेंटीमेंट में ज्यादा बिलीव करूंगा। यस, अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है यानी कि ओपन के नीचे क्लोजिंग होता है एंड वहीं पे अगर मुझे वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखता है तो दोस्तों ये कैंडल को मैं ज्यादा सिग्निफिकेंस दूंगा, ये कैंडल को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा कंपेयर टू दिस वन। तो दोस्तों आपको क्या फोकस करना है, आपको कौन सी बात पे वॉच करना है कि अगर मेरा कलर अगर ब्लैक है या रेड है तो मेरा सिग्निफिकेंस वहां पे बढ़ जाता है। वहीं पे अगर मेरा वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस डे अगर मेरा वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां पे मुझे एक्सेंचुएटेड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। कैंडल का मतलब ये होता है एंड टॉप पे होना चाहिए, अप ट्रेंड में बनना चाहिए। यस, तो दोस्तों ये क्राइटेरिया है, ये पैरामीटर है ये हैंगिंग मैन के। तो दोस्तों अभी इसके बेस पे जाके हम रिवर्सल कैसे ढूंढेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही कैंडल के लो के नीचे प्राइस ट्रेड करना चालू करता है, स्टॉक ट्रेड करना चालू करता है, इसका मतलब कि हमें रिवर्सल मिल गया है। उसके बेस पे जाके स्टॉक में डाउनसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। यस, एंड दोस्तों जैसे हमने बात की थी कि पर्टिकुलर कैंडल का जो लो है बुलिश रिवर्सल में वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेम चीज दोस्तों यहाँ पे है, ये जो कैंडल है उसका जो हाई है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यस, अगर ये कैंडल का हाई अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर दोस्तों ब्रेक हो जाता है, ओके, जैसे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो रेंज है कैंडल की यानी कि ये जो हाई लो है उसी के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड सडनली कोई न्यूज आए या सडनली कोई ऐसा कोई मूवमेंट आए, न्यूज आए कि स्टॉक ने जो है वो हाई इसके ऊपर का हाई बना दिया यानी कि ये जो हाई है उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दिया, उसके ऊपर का स्पाइक दिया, तो ये जो कैंडल का जो वैलिडेशन है वो नलीफाई हो जाएगा। इसको आपको टफ अवॉइड करना है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये कैंडल का लो ब्रेक होते ही स्टॉक नीचे जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो रिवर्सल के चांसेस है, जो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत ही बढ़ जाएगी एंड आपको एक विनिंग ट्रेड शॉर्ट में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यस, तो दोस्तों हमने हैंगिंग मैन की बात की, सेम लाइक हैमर हैंगिंग मैन होता है। अभी दोस्तों जो नेक्स्ट कैंडल की हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों वो हमारा है शूटिंग स्टार। दोस्तों शूटिंग स्टार सेम लाइक इन्वर्टेड हैमर। यस, शूटिंग स्टार सेम लाइक इन्वर्टेड हैमर, जो अपर वीक है ओके वो ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो अपर बॉडी है ओके वो ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी है, वो ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी है ओके। एंड यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे
कि अपर अप ट्रेंड चल रहा है, वहीं पे टॉप पे हमारी ये जो कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। यानी कि पहला क्राइटेरिया क्या है शूटिंग स्टार का, बुलिश बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन का, कि अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड पे टॉप पे हमारी ये कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बन रही है। ओके, ये कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बन रही है। नेक्स्ट डे का जो हमारा प्राइस होगा वो प्राइस ये जो लो है, लो के नीचे ट्रेड करना चाहिए। अगर लो के नीचे ट्रेड कर रहा है इसका मतलब कि हमें ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो उसका कंफर्मेशन मिल गया। यस, तो दोस्तों इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है कि इन्वर्टेड हैमर जब डाउन ट्रेंड में स्टॉक होता है तो बॉटम में बनती है, एंड शूटिंग स्टार जब स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है तब टॉप पे बनती है। तो दोस्तों ये फर्क है बस। एंड कंफर्मेशन का जैसे हमने इन्वर्टर के बारे में बात की कि उसका हाई ब्रेक होता है, स्टॉक उसका हाई ब्रेक होता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है तो आपको कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ पे सेम, अगर स्टॉक का लो, अगर कैंडल का लो ब्रेक होता है, स्टॉक की लो के नीचे ट्रेड करता है तो आपको वहां पे रिवर्सल के चांसेस मिलेंगे। यस, एंड दोस्तों यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस हम कैसे स्पॉट करेंगे दोस्तों, तो एज यूजुअल जैसे हमने बाकी के कैंडल के बारे में बताया, जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो है कंपेयर टू प्रीवियस डे अबव एवरेज होना चाहिए, यानी कि एक्सटेंडेड लेवल पे होना चाहिए। एंड इसका जो है अगर ये ब्लैक है या अगर ये रेड है तो मैं बोलूंगा इसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटीज है रिवर्सल की और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपको ये जो चार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, देन शूटिंग स्टार है, एंड हमने चौथी बात की हैंगिंग मैन है। ये चार कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर आप फोकस करते हो, अगर आप राइट टाइम पे अगर इसको स्पॉट करते हो विथ एक्सेंचुएटेड वॉल्यूम एक्टिविटी एंड विथ अ प्रॉपर लेंथ, तो दोस्तों आपको जो प्रोबेबिलिटीज है रिवर्सल की वो काफी अच्छी मिलेगी। यस दोस्तों इसके बाद एक और कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड दोस्तों वो जो कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है वो है मारुबोजू। यस, सिंगल कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है। एंड दोस्तों बिलीव मी, जब भी ये कैंडल फॉर्म होती है, ओके, जब भी ये कैंडल फॉर्म होती है इसके रिवर्सल के चांसेस, इसकी जो प्रोबेबिलिटीज है कंपेयर टू प्रीवियस हमने जो देखा शूटिंग स्टार है या हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड एंड हैमर, उससे ज्यादा रिवर्सल की प्रोबेबिलिटीज दोस्तों आपको ये कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन पे देखने को मिलेगी। यस, एंड अगर आपको ये कैंडलस्टिक्स स्पॉट होती है तो जो प्रोबेबिलिटीज रहती है वो बहुत ही ज्यादा आपकी बन जाएगी विनिंग ट्रेड के लिए। ये कैंडल बनती कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ओपन एंड लो यहाँ पे दोनों सेम रहेगा, यानी कि लो एंड ओपन दोनों सेम रहेगा। फिर एक्सेंचुएटेड बाइंग हमें देखने को मिलता है, उसके बेस पे जाके स्टॉक हाई बनाता है एंड हाई के पास ही स्टॉक क्लोज देता है। यस, हाई के पास ही स्टॉक क्लोज देता है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी शैडो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी वीक या कोई भी अपर शैडो या कोई भी लोअर शैडो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ओपन लो दोनों सेम है एंड हाई एंड क्लोज दोनों सेम है। अगर इस लेवल पे अगर आपको वॉल्यूम एक्सेंचुएटेड लेवल पे देखने को मिलता है, यानी कि प्रीवियस डे के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो बिलीव मी दोस्तों इसके बेस पे जाके काफी अच्छी मोमेंटम दोस्तों आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। यस दोस्तों, एंड सेम लाइक ये जो फॉर्मेशन है अगर ये ग्रीन कलर का है तो दोस्तों बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट होगा। अगर रेड कलर का है दोस्तों तो बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट होगा। आपको यहाँ पे वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है। हमने जितनी भी कैंडलस्टिक्स के बारे में बात की वहां पे वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है, यानी बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम अगर नहीं है दोस्तों वहां पे तो उसका सिग्निफिकेंस बहुत कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो रिवर्सल की है वो बहुत कम हो जाएगी। यस, तो दोस्तों आपको ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स जो हमने अभी डिस्कस किया उसके ऊपर फोकस करना है फॉर रिवर्सल पर्पस। यस, एंड दोस्तों मैं कोई चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि नॉर्मली मारुबोजू जो होता है वहां पे एक और कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनती है, वो बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो है ओपनिंग मारुबोजू। यस, यानी कि आपका जो ओपन एंड लो रहता है, ओपन एंड लो रहता है वो दोनों सेम रहता है। क्लोजिंग एंड हाई आपका सेम नहीं रहता है, क्लोजिंग एंड आपका सेम नहीं रहता है, यानी कि क्लोजिंग आपका यहाँ पे है एंड हाई आपका यहाँ पे है। यस, यानी कि इसको बोलेंगे हम ओपनिंग मारुबोजू। क्लोजिंग
एंड हाई दोनों सेम नहीं है, बट ओपन एंड लो दोनों सेम है। तो दोस्तों अगर ऐसा भी कैंडल बनता है तो भी उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होगा। आपको यहाँ पे रिवर्सल कैसे स्पॉट करना है दोस्तों, तो जो भी कैंडल का हाई होगा, अगर यहाँ पे अगर मैं मारो वजूम बोलूं तो ये है, अगर ओपनिंग मारो वजूम बोलूं तो यहाँ, अगर ये हाई है तो यहाँ, जैसे ही हाई क्रॉस करता है, जैसे हाई के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, इसका मतलब कि आपको वहां पे रिवर्सल मिलने के चांसेस है, इसका मतलब कि आपको वहां पे रिवर्सल मिल गया, तो वहीं पे जाके आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है दोस्तों। यस, तो दोस्तों ये हमने जो 5 कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन इसके बारे में बात की, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड मारुबोजू। एंड नॉर्मली दोस्तों अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो ये जो भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बताई है उसमें सबसे ज्यादा दोस्तों रिलाई मैं इसी पर्टिकुलर कैंडल पे करता हूँ। यस, इसी पर्टिकुलर कैंडल पे मैं रिलाई करता हूँ। एंड जब ये फॉर्म होता है दोस्तों तो मैं एक बाय कॉल देता हूँ। जैसे रिसेंटली अगर दोस्तों मैं बताने जाऊँ तो सन फार्मा में काफी अच्छी मोमेंटम पर्टिकुलर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर मिली। अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं प्राइस स्पेसिफिक बोलूं तो 489 के ऊपर हमने कॉल दिया था, 520 का टारगेट था, 518 का जस्ट काउंटर ने हाई बनाया है, लाइकली चांसेस है 520 का भी हमारा टारगेट इसमें अचीव हो सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा दिया कि ये कैंडल अगर बनती है तो रिवर्सल के चांसेस कैसे एंड क्या मिल सकते हैं। एंड दोस्तों इस सब में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों उसकी बात करेंगे अब। यस, ये चीज होना बहुत जरूरी है, वो चीज है लेंथ। नॉर्मली ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जैसे हमने हैमर है, शूटिंग स्टार है, इसकी बात की, मारुबोजू की बात की दोस्तों, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, साइडवेज ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक्स आपको हो सकता है कि आपको स्पॉट हो जाए, ओके, हो सकता है कि आपको दिख जाए, लेकिन अगर वहां पे अगर लेंथ नहीं है तो ये कैंडलस्टिक्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। यस, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये एक लो, जैसे मैंने यहाँ पे हैमर बनाया, ओके, एक लगातार डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, 100 वाला स्टॉक यहाँ पे 50 पे हो गया, ओके, एंड उसके बाद बॉटम पे यहाँ पे एक छोटी सी हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनी, ओके, हो सकता है आपको पता चले कि ओके कैंडलस्टिक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन गया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस डे थोड़ा सा ही ज्यादा है, यानी कि मेजर वॉल्यूम एक्टिविटी वहां पे नहीं हुई है दोस्तों। इसका जो सिग्निफिकेंस है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही कम रहेगा। यस, बहुत ही कम रहेगा। इसके ऊपर जाके आपको अगर प्रोबेबिलिटीज की बात करूं रिवर्सल की तो हो सकता है वो 50-50 हो, रिवर्सल आपको मिले, हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड भी करे, लेकिन सडनली ये जो लो है कैंडलस्टिक का वो ब्रेक होने के चांसेस भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो लेंथ जो है कैंडल की दोस्तों वो प्रॉपर होनी चाहिए। कैसे? जो ओपन है एंड जो क्लोज है, पर्टिकुलर इसकी जो लेंथ है ना दोस्तों वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। यस, ओपन एंड लो की जो लेंथ है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मैं दोस्तों हाई एंड लो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ओपन एंड क्लोज की बात कर रहा हूं, ओपन एंड क्लोज की, यानी कि जो रियल बॉडी है कैंडल का उसका लेंथ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि अबव एवरेज होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों अगर लेंथ प्रॉपर है एंड ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगर आप स्पॉट करते हो तो प्रोबेबिलिटीज रिवर्सल की काफी बढ़ जाएगी। यस, लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए कैंडलस्टिक्स की। तो दोस्तों सिंगल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में आज के लिए बस इतना ही। हमने टोटल 5 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात की है। आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना है, आपको कौन से ट्रेंड में बना है, कहां पे बना है उसका ध्यान रखना है, एंड मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर हाई और प्रॉपर ओपन एंड क्लोज का लेंथ क्या है वो आपको वॉच करना है। अगर ये चीज को अगर आपने एम्फेसाइज किया, अगर ये चीज के ऊपर अगर आपने ज्यादा ध्यान दिया तो दोस्तों आपको विनिंग ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ही बढ़ जाएंगी। एंड दोस्तों जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। हमारी जो चॉइस प्रोटीन की चैनल है प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि वो भी जो ये हमारा टेक्निकल सेशन है उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है।
अगर आपकी क्वेरीज है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों हम उसका रिप्लाई जरूर से करेंगे। थैंक यू।